हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स जानना चाह रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आपको केवीएस इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस तरीके से लेकर जाने हैं। जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ ये ऑलरेडी ही आपकी केवीएस का जो इंटरव्यू लेटर आपको मिला है उसमें दिया हुआ है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि किस वे में आपको ये लेके जाने हैं। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके लगेंगे जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, ओके। चाहे वो 10th मार्कशीट से आपके शुरू हो जाएंगे, 10th क्लास की मार्कशीट से 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जो भी आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। हो सके तो अगर आपने कोई अलग से अचीवमेंट की है, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स में कहीं आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल कुछ खेला है, तो चाहे तो आप वो भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक एडिशनल आपके लिए पॉइंट ही रहेगा, बाकी कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल में लेकर जाएंगे इसकी आपको एक सेट आपको फोटो कॉपी बनाना है, सिर्फ एक सेट बनाना है फोटो कॉपी का, ठीक है। और ये सारा जो पूरा सेट है फोटो कॉपी का ये आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, आप खुद से इसको अटेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपका एक बायोडाटा लगेगा, बायोडाटा की 5 कॉपीज़ लगेंगी। और कोशिश करें कि बायोडाटा आपका हैंड रिटन हो, और ये भी कोशिश करें कि जो फोटो बायोडाटा है वो एक्चुअली 2 पेजेस का है, तो आप उसको आगे पीछे प्रिंट करवाएं, पेज को सेव करें, पेजेस को वेस्ट ना करें। क्योंकि केवी ने कुछ टाइम पहले ही एक नोटिस भी जारी किया था अपने की रिगार्डिंग अपने जितने भी उनकी ऑफिस थे उनको इंस्ट्रक्शन की पेजेस को वेस्ट ना किया जाए। इस चीज़ पे केवी ध्यान देता है, तो हम भी यही कोशिश करें कि पेजेस को हम वेस्ट ना करें। एक पेज है, 2 पेजेस हैं, आप आगे पीछे उसको फोटो स्टेट करवा लें। और ये जो बायोडाटा है इसकी आपको टोटल 5 कॉपीज़ लगानी है। 5 कॉपीज़ क्यों लगानी है? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू पैनल में लगभग 4-5 ऑफिशियल्स वहाँ बैठे रहेंगे और उन सब के हाथ में आपका एक एक जो बायोडाटा है ये होगा। और उस बायोडाटा में जो भी आप डिटेल्स फिल करें बहुत ही केयरफुली आप उसको फिल करें, बिकॉज उसी में से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसी में से वो जानना चाहेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। जो भी बताना चाहते हैं उस बायोडाटा में उस वे में फिल करें जिसमें आप पूरी तरह से अपनी पकड़ रखते हैं, अच्छे से आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसमें एक ब्लॉक कॉलम है सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, वो उसमें आपको बताना है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि आप ही सूटेबल हैं इसके लिए, इतने कैंडिडेट्स हैं हम उनमें से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वो क्वालिटी जाहिर करनी है जिससे आपको कह सकते हो कि हाँ भाई मैं इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अब इसका आंसर सबका डिफरेंट रहेगा, कोई किसी का एक आंसर नहीं हो सकता है कि कोई ये बताए कि भाई मैंने काफ़ी एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए, मैंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा लर्निंग की, और कई ज़्यादा काबिलियत मैंने और भी दिखाई हैं, जैसे मैंने कई एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने कैलिबर पे कॉन्फिडेंस है। तो आप इस वे में भी लिख सकते हैं कि इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, हम नहीं जानते कि कौन सा परफेक्ट आंसर उनको लगेगा, ये कम्प्लीटली आपका आंसर है। हाँ, बस आप कोशिश करें कि आपका आंसर पॉजिटिव रहे, इतना ही रहे जो आप एक्चुअल में डिलीवर कर सके, उसमें ज़्यादा आपको फेंकनी नहीं है, वो झूठ वूठ कुछ नहीं बोलना। बिल्कुल सबसे पहला जो रूल है केवीएस में सिलेक्शन का वो ऑनेस्टी है। अगर आप झूठ पकड़ेंगे तो वहाँ पर पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो पकड़ लेगा आपने झूठ बोला और आप वहीं फंस जाओगे। तो आपको बिल्कुल अपना ऑनेस्टी रखनी है, जो भी आप अपने उस बायोडाटा में फिल करें वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फिल करें। दूसरा, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको 12th क्लास से स्टार्ट करनी है, उसमें लिखा हुआ भी है, तो 12th क्लास से स्टार्ट करें आप, 12th फिर ग्रेजुएशन फिर इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी जो भी मार्कशीट्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो 10th से स्टार्ट करें, सबसे पहले ऊपर 10th रखें, फिर उसका 10th की जो भी पासिंग सर्टिफिकेट, 12th उसका पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपकी ग्रेजुएशन उसकी डिग्री, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं। डिग्री लेके जाएं वो भी अच्छा है, बिकॉज डिग्री भी हमारी एक सर्टिफिकेट्स का बहुत अहम हिस्सा है। तो आप यूँ ना सोचिए कि सिर्फ सर्टिफिकेट ले जाएं, डिग्री भी ले जाएं। हाँ, अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है तो एक अलग इशू है, कोई बात नहीं, बट है तो आप ज़रूर लेकर जाएँ। मैं लेकर गई थी, अब वो नहीं लेके जाते तो आई डोंट नो उसके ऊपर क्या करते हैं, बट मैं लेकर गई थी, तो इट्स बेटर कि आप लेकर जाएं। नहीं है कोई बात नहीं। फिर बायोडाटा की आपको 5 कॉपीज़ मैंने आपको बताई दी हैं, कोशिश करें हैंड रिटन हो, इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट। दूसरा, 3rd नंबर पे आपका आता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग क्या है कि वो आपसे मांग रहे हैं कि आपको केवी में कहीं भी पोस्ट कर दिया जाए, कहीं भी वो आपको भेज सकते हैं, तो आपको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना ही उसमें लिखा हुआ है कि आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जाने के लिए तैयार है, कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। वो ये हमें ऑलरेडी पता है, हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पहले ही पता है कि भाई केवी तो कहीं भी भेज देगा, हमारी प्रेफरेंस नहीं चलनी उसमें, वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग आपको कैसे मिलती है।
हो सकता है जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ भी मिल जाए, पर चांसेस कम होते हैं। तो वो सिर्फ आपसे पहले ही लिखवा रहे हैं कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा, ये जो बायोडाटा और अंडरटेकिंग जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये केवी की साइट पे प्रोवाइड किए गए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मेंशन कर दूंगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 अंडरटेकिंग के फॉर्म मिलेंगे। एक अंडरटेकिंग में सिंपली ये बोला गया है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा अंडरटेकिंग जो है वो है कि आप कौन सी जोन प्रेफर करना चाहते हैं, किस जोन में आपको बेसिकली सीक्वेंस बताना है। आपको वो वाला पेज अंडरटेकिंग का नहीं लेना, वो बाद के लिए है, प्रेफरेंस ऑफ जोन्स वो वाला नहीं लेना। आपको मेन अंडरटेकिंग का एक ही पेज लेना है जिसमें स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं और आपको साइन करना है कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं भी आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको अपनी एक ओरिजिनल आईडी लेनी है, वो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल लेना है, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए। फोटो स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं मांगा गया था उन्होंने, वो नहीं मांगा, तो ओरिजिनल होना चाहिए वो। दूसरा, इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू लेटर है, जो इंटरव्यू लेटर केवी की साइड से हमें मिला है, वो उसकी फ़ोटो कॉपी आपको एक लेके जानी है, ज़रूर से लेके जानी है, क्योंकि इसी से आपको अंदर भी एंट्री मिलेगी और बाद में भी ये डॉक्यूमेंट्स में साथ में लगेगा। तो इंटरव्यू लेटर की एक कॉपी लेकर जाएँ। इसके बाद आपका, अगर आप कहीं भी किसी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब, रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में, सब गवर्नमेंट है, या कुछ भी उससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत भी, सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी, तो आपको उससे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो जिस भी आप डिपार्टमेंट में उससे की अथॉरिटी से साइन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इनके रिगार्डिंग जो भी ईडब्ल्यूएस में है, इसके रिगार्डिंग अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी से, और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसकी वैसे फ़ोटोकॉपी भी ले जाओ एक, ठीक रहेगा, वैसे ओरिजिनल तो ज़रूर चाहिएगा, ठीक है। और ये जो जितने भी सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताए हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या परफॉर्मा है, नो ऑब्जेक्शन का क्या परफॉर्मा है, अंडरटेकिंग, बायोडाटा, ये सब है ना जो केवी की साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेंशन कर रही हूँ, आप लिंक, आप उसमें भी जाके ये ले सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आई होप मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं, अब कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।